नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता की व्रत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। चंद्रघंटा माता को केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल फूल और गुलाब की माला अर्पण करें और माँ को प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना व्रज एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। तो ये थी मां चंद्रघंटा की कथा। दोस्तों, देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती हुई मुद्रा में दिखाई देती है। यदि आप भी नवरात्रि के व्रत करते हैं तो आपको माता चंद्रघंटा की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनुष्य को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।